यह वाक़या हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और अल्लाह की ऊँटनी का वाक़या कुरान करीम की एक अजीम कहानी है जो रोशनी के मुसाफिर चैनल पर दिखाया गया है। यह कौम समूद की ताकत, इनकार और अंजाम की दास्तान है। कौम समूद, पहाड़ों को तरसने वाली कौम। कदीम ज़माने में कौम समूद नाम की एक कौम थी। ये लोग बेइंतहा ताकतवर और खुशहाल थे। उनकी हुनरमंदी का ये आलम था कि वो पहाड़ों को तरश कर अपने लिए अजीम और शान महल और घर बनाते थे। मगर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो अल्लाह ताला को भूल चुके थे और बुत परस्ती, मूर्ति पूजा करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उनका नबी बनाकर भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत की, आए मेरी कौम, अल्लाह को एक मानो और सिर्फ उसी की इबादत करो। वही तुम्हारा रब है जिसने तुम्हें पैदा किया। मोजिज़े की शर्त, जिंदा ऊंटनी। लेकिन कौम समूद के सरदारों ने जिद और तकब्बुर से कहा, आए सालेह, अगर वाकई तुम अल्लाह के रसूल हो तो हमें कोई मोजिज़ा दिखाओ। उन्होंने एक अजीब और गरीब शर्त रखी, हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक तुम हमारे इस पहाड़ से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर न दिखाओ जो हमारी आंखों के सामने हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और फिर अचानक सबकी आंखों के सामने सख्त पथरीले पहाड़ में शिगाफ पड़ा और वहां से एक अजीम, खूबसूरत ऊंटनी निकल आई। ये अल्लाह ताला का मोजिज़ा था, अल्लाह की ऊंटनी और आजमाइश। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को तांबी की, ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसे हरगिज नुकसान न पहुंचना, ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश है। उनके लिए शर्त ये थी कि ऊंटनी का ये हक है कि वो अल्लाह की जमीन पर जहां चाहे चार ले। एक दिन वो पूरा पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम्हारे जानवर पानी पिएंगे। शुरू में लोग हैरान थे और कुछ लोग ईमान भी ले आए, मगर ज्यादातर सरदार अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, ये कैसी आजमाइश है, हम अपने कुओं पर ऊंटनी का कब्जा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अजाब इलाही का वादा। वक्त गुजारता गया और आखिरकार काफिरों ने एक बड़ी साजिश की और उस अजीम ऊंटनी को कत्ल कर डाला। जब अल्लाह की निशानी की तौहीन की गई तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुमने अल्लाह की निशानी को झुठलाया है, अब तुम अपने घरों में 3 दिन और रह लो, ये वादा झूठा नहीं होगा। 3 दिन बाद जैसा कि वादा किया गया था, अल्लाह का शदीद अजाब आया और कौम समूद को तबाह कर डाला।